टॉपिक की और बिल्कुल समय व्यर्थ ना करते हुए आपको वो एक्सपीरियंस जरूर देना चाहूंगी जो मैंने मेरे सीनियर्स से सीखा है। मेरे जो मैंने जब इस सिस्टम में आई उसके बाद से जिस तरीके से आज सेशन में हम सभी हैं, और मैंने भी कुछ सेशन ऐसे ही अटेंड किए हमेशा से ही रेगुलरली। लर्निंग में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जो मैंने सीखा वो आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगी। तो मेरा आज का टॉपिक है वाई फेल इन एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग कह ली जाए या एडब्ल्यूपीएल कह दिया जाए। थैंक यू वेरी मच एसलीपीएस, जिसने इतना शानदार प्लेटफॉर्म जिसके तौर पे मुझे मिला है। थैंक यू वेरी मच रिस्पेक्टेड आर एमडीसी मिस्टर संजीव कुमार सर, जिन्होंने इतना शानदार प्लेटफॉर्म बनाया कि हम जैसे न जाने कितने लोग जो होपलेस हो चुके थे, जिनकी लाइफ से वो उम्मीद चली गई थी कि शायद वो अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे, लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो हर एक जनरेशन के लिए काम आ रहा है। चाहे वो यंग जनरेशन हो, गर्ल्स हो, हाउसवाइफ हो या सीनियर सिटीजन हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिनके लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं बना, सभी के लिए बना। तो थैंक यू वेरी मच एडब्ल्यूपीआर। थैंक यू वेरी मच टू ऑल माय रिस्पेक्टेड सीनियर मिस्टर दिलीप सिंह राठौर सर, थैंक यू वेरी मच राजेश कुमार अग्रवाल सर, थैंक यू वेरी मच आई आर ब्लैक डायमंड जितेंद्र सिंह राठौर सर, एंड last but not least my respected upline engineer सुरेश सिंह सर, आर डायमंड लीडर। सो थैंक यू वेरी मच आप सभी का, जिनके माध्यम से मुझे पल पल गाइडेंस मिलता रहता है। आप सभी का सिखाया हुआ है कि आज तक शायद 3 से 4 साल तक हो गए हैं इस बिजनेस में, जिसमें डे बाय डे अपग्रेड ही हुई हूँ, इम्प्रूव ही हुई हूँ, और अपने आप में सफलता भी हासिल की है। और बिना किसी गाइडेंस के या आपके मार्गदर्शन के ये संभव नहीं था। थैंक यू वेरी मच आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू ऑल माय टीम मेंबर, जिनका साथ हमेशा बना रहा। आपके साथ के बिना कुछ भी संभव नहीं था। मैंने हमेशा सेशन की शुरुआत एक कहानी से की है, तो आप सभी क्या कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? एक छोटी सी कहानी, इस खूबसूरत सी सुबह की शुरुआत क्यों न एक ऐसी कहानी से हो जाए जिसका शायद इम्पैक्ट आपके जीवन में तो नहीं बोलूंगी, लेकिन दिन भर कम से कम बना रहे। और आई होप अभी जो मैं स्टोरी आपको सुनाने जा रही हूँ वो अभी से लेकर एटलीस्ट आज रात तक तो आपके दिमाग में जरूर रहेगी, मैं ये उम्मीद करती हूँ। तो बिल्कुल आपके सामने वो स्टोरी शेयर करना चाहूंगी। थोड़ी सी ध्यान से सुनिएगा कि बहुत कुछ है उस स्टोरी में अगर लिया जाए तो, अदरवाइज कहानियां फिर कहानियां ही बन जाती है। तो मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी आपको। एक व्यक्ति था और उसने अपने जीवन में कुछ क्राइम किए थे, कुछ गुनाह किए थे, कुछ गलत काम किए थे, जिसके चलते उसे जेल हो गई थी। और जेल, न सिर्फ जेल हुई थी, इतने कुछ बड़े उसने क्राइम किए थे कि उसे फांसी की सजा दे दी गई थी, है ना। अब जब फांसी की सजा दे दी जाती है तो वो दिन जब पास आता है तो उस इंसान के अंदर कितनी उथल पुथल रहती है। वो सारे अपने जो पुराने कारनामे उनको याद कर करके वो बार बार ये सोचता रहता है कि शायद मैंने ये गलत कर दिया। तब उसके अंदर रियलाइज होता है कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए था मुझे। वो सारी बातें होती रहती हैं। तो उसके साथ भी ऐसे ही कुछ चल रहा था। अब वो व्यक्ति क्या होता है कि वो दिन आ जाता है, वो दिन आ जाता है जिस दिन उसे फांसी देनी होती है। उसे लेकर जाया जाता है, और जब वो देखता है, वो सारा सेटअप देखता है कि यहाँ पर उसे फांसी पर लटकाया जाएगा। और इस तरीके से जब वो लटक जाते हैं तो उसके बाद क्या होती है, वो जो तड़पन होती है, वो घुटन होती है, जब वो उसका जब गला खिंच जाएगा, जब सांसें थम जाएंगी तो क्या स्थिति होगी, वो सारी चारों तरफ देखकर उसके अंदर बहुत सारी उथल पुथल, बहुत सारी घबराहट, बेचैनियां होने लगती है। वो सारा माहौल आप एक बार क्रिएट कीजिए अपने आसपास। एक माइंड में बनाइए, वो पिक्चर विजुलाइज कीजिए कि जब एक व्यक्ति ऐसे माहौल में खड़ा होगा उसके अंदर कैसी स्थिति होगी उसकी। तो बस ऐसे ही वो व्यक्ति सोच रहा था। लेकिन हमारे सिस्टम का बड़ा अच्छा है कि जब किसी को फांसी दी जाती तो उसे उससे उसकी अंतिम इच्छा जरूर पूछी जाती है। तो उस व्यक्ति से भी वहां पर कंफर्म किया गया, एक बार पूछा गया कि भाई अब तो आपका जीवन खत्म होने वाला है, आपकी अंतिम इच्छा अगर कोई है तो आप शेयर कर दीजिए। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि आपकी वो अंतिम इच्छा पूरी कर दी जाए। तो उस समय वो व्यक्ति सोचता है कि कुछ तो बचने का चारा मिल जाए, कि वो जो घुटन, वो जो बेचैनी देख रहा था वो, कि किस तरीके से मुझे लटकाया जाएगा, तो सोच रहा था कि इससे तो बच जाऊं मैं, कोई आसान सी मौत ही सही लेकिन मिल जाए। तो उसने कहा कि मुझे फांसी के अलावा कोई और मौत दे दो,
मैं किसी और तरीके से मरना पसंद करूंगा, मैं फांसी लटक के नहीं मरना चाहता। तो वहां पर क्या हुआ, ऐसा तो रूल नहीं है हमारी गवर्नमेंट में कि या कहीं पर किसी भी जगह पर की फांसी की सजा को बदल दिया जाए, लेकिन बार बार उसके रिक्वेस्ट में सोचा गया कि ठीक है मरना ही तो है, क्यों ना उसकी मरने का तरीका बदल दिया जाए। तो उसके लिए बड़ा फ्लेक्सिबल हुआ रूल, और वहां पर उसके लिए कंडीशन रख दी गई, चलिए ठीक है। उसके लिए एक रूम तैयार किया गया, और उस रूम में एक स्ट्रेचर था जिसपे उसे लेटाया गया। उसके सामने एक क्लॉक टांग दी गई, एक घड़ी टांग दी गई, और उससे कहा गया उसको आप लोगों ने कभी ब्लड डोनेट किया होगा, तो बस वही पूरा एटमॉस्फेयर तैयार कर दिया गया। उसके हाथों में सिरिंज लगा दी गई, और उसको ये बता दिया गया कि आपके सामने एक घड़ी है, इस घड़ी में जब 12 बजेंगे उस समय तक आपके हाथ में जो सुइयां चुभोई गई हैं, इससे आपका ब्लड खींचा जा रहा है, और आपके सामने वो केन रखी हुई है। केन भी उसकी नजरों ऐसे रखा गया था कि उसकी आंखों के सामने थी। उस केन में आपका ब्लड रेगुलरली जाता रहेगा, शरीर से निकलता रहेगा, और जब घड़ी में 12 बजेंगे उस समय आपके शरीर का हर एक कतरा कतरा निकल जाएगा, और आप की डेथ हो जाएगी, आप मर जाओगे। तो इस तरीके की मौत की सजा आपको दी जाती है। तो बंदा बोला चलो ठीक है, वो जो घुटन थी उससे तो बेहतर था, तो वो बढ़िया अच्छे से लेटा हुआ था, सोचा था खून निकलेगा और मैं मर जाऊंगा, है ना। लेकिन क्या हो रहा था, जैसे जैसे खून शरीर से निकलता जा रहा था, उसकी बेचैनी, उसकी घबराहट उस स्थिति में भी बढ़ती जा रही थी। घड़ी का एक एक मिनट, एक एक सेकंड उसकी आंखों के सामने से गुजर रहा था। वो ये समझता जा रहा था कि अब मेरी जान जाने वाली है, अब मेरी मृत्यु होने वाली है। और धीरे धीरे जब वो केन में भी देखता जा रहा था कि ब्लड बढ़ता जा रहा है, केन भरता जा रहा है, और ट्रांसपेरेंट रखा गया था ताकि उसकी आंखों के सामने दिखे वो ब्लड, तो वो देखता जा रहा था। और घड़ी में इस तरीके से समय बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, केन भरता गया, और जैसे ही घड़ी में 12 बजे उस इंसान की डेथ हो जाती, वो इंसान मर जाता है। हम लोग सोच रहे थे कि शायद कोई कंडीशन ऐसी हो कि वो बच जाए, लेकिन बचता नहीं है, वो मर जाता है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा ये था कि वो इंसान पूरे टाइम ये सोच रहा था कि मैं मरने वाला हूँ, वो मर गया। लेकिन इस कहानी की सच्चाई आपको बताऊं कि उसके शरीर से खून का एक अंश भी नहीं निकाला गया था। उसके स्ट्रेचर के नीचे एक और केन रखी गई थी जिसमें एक रेड कलर का लिक्विड रखा गया था, जिसे उस केन तक ट्रांसफर किया जा रहा था धीरे से। और शो ऐसा हो रहा था जैसे उसके शरीर से वो खून निकल रहा है, बल्कि उसके शरीर से खून का एक कतरा भी नहीं निकला। जबकि वो अंतिम समय तक उसको इतनी कमजोरी, इतनी बेचैनी होने लगी कि अब मेरे शरीर का एक एक खून निकल गया है, तो अब मैं मरने वाला हूँ, और वो मर जाता है। जबकि रियलिटी ये थी कि उसके शरीर का एक खून का कतरा भी नहीं निकला था, और पूरा स्ट्रेचर के नीचे से ब्लड चला गया था। तो कहने का उद्देश्य ये है कि जब एक इंसान सोच सोच के मर सकता है, तो हम और आप, हम सोच सोच के सक्सेस को क्यों नहीं पा सकते? हम सोच सोच के अपने वो सारे ड्रीम्स को क्यों नहीं अचीव कर सकते? हम वो सारे अचीवमेंट क्यों नहीं ला सकते? अक्सर हमारे सीनियर कहते हैं कि बड़ा सोचिए, बड़ा विजुलाइज कीजिए, बड़े ड्रीम्स देखिए। मर्सिडीज, ऑडी की बात की जाती है, कई लोग इसका मजाक बनाते हैं। भाई जब सोच सोच के एक इंसान मर सकता है, तो क्या हम रोज सोच सोच के मर्सिडीज और ऑडी जैसी कार अचीव नहीं कर सकते? क्या एक लग्जरी लाइफ अचीव नहीं कर सकते? क्या अपने परिवार को वो जीवन नहीं दे सकते जो आज बड़े बड़े करोड़पति दे रहे हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। अरे सोचने में कौन सी पाबंदी लगाई गई है? सोचने में कौन सी कमी रखी? किसी को पैसे लगते हैं कि नहीं सोच सकते? तो आपको बता दूं, जो चीज सोची जाती है, जो चीज विजुलाइज की जाती है, एक्चुअली वो रियलिटी में कन्वर्ट जरूर होती है, लेकिन अगर उसे शिद्दत के साथ किया जाए तो सार मेरा यही है कि अपने लिए, अपने परिवार के लिए बड़ा सोचना है। ये प्लेटफॉर्म हमें सिखाता है कि आप सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन अगर आप शिद्दत के साथ सोचें, हार्ड वर्क करें, और जैसा सिस्टम की डिमांड है उसको फॉलो करें, तो हम सब कुछ पा सकते हैं। तो बिल्कुल सेशन नेक्स्ट करना चाहूंगी, किन कारणों से हम नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हैं। आज का सेशन इस टॉपिक पर है। तो मैं बिल्कुल कहूंगी कि 3D के साथ जरूर बैठिएगा, दिल दिमाग और डायरी को स्थिर रखिएगा, अपने पास रखिएगा।
जो मेरा एक्सपीरियंस है आज आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहला रीजन होता है बी अकाउंटेबल, है ना। किसी भी चीज का कैलकुलेशन होना चाहिए दोस्तों। कैलकुलेशन के बिना सच कहूं तो किसी भी प्लेटफॉर्म में या किसी जीवन के किसी भी हिस्से में आप सफल नहीं हो सकते। हमारा सुबह से लेकर आज जैसे दिन की शुरुआत हुई है तो दिन भर में हमारे कितने प्लान होना है ना, कितनी आईडी चाहिए। जैसे कि हमारे बोनेंजा चल रहा है, अब बोनेंजा अचीव करने के लिए फ्रेशर की जैसे बात कर ली जाए तो उसके बोथ साइड कितनी आईडी बच गई है, उसके अकॉर्डिंगली कितनी क्लोजिंग हमारी बाकी है, उसको डिवाइड करना है हमें। इतनी आईडी हमें अचीव करनी है तो उतनी आईडी अचीव करने के लिए पर डे हमें कितने प्लान करने होंगे। अगर आज जितना हमने टारगेट रखा था जैसे 3 से 4 आईडी का रखा था या 1 आईडी का रखा था, अगर आज नहीं हुई है तो दैट मीन्स कल अगर सुबह होती है तो हमें ध्यान रखना है कि कल का अगर हमारा टारगेट 1 आईडी का था तो आज का प्लस होके कल हमें 2 आईडी जरूर किसी भी कीमत में दिन से रात तक निकालनी है सोने से पहले। जब तक इतना अचीव ना कर ले तब तक हमें सोना नहीं है। तो बी अकाउंटेबल कहने का मतलब ये है कि अगर किसी लक्ष्य को पाना है तो ऑन पेपर कैलकुलेशन के साथ हमें काम करना होगा। हम लोग क्या करते हैं, बस शुरू में इतने जोशीले होते हैं कि हम अपने अपलाइन को कमिटमेंट कर देते हैं कि हमें ये टारगेट अचीव करना है, हम कर लेंगे सर, ओके सर, बिल्कुल जोश जुनून के साथ। लेकिन हमारा कैलकुलेशन कुछ भी नहीं होता है, हमें पता भी नहीं होता कि हम किसका करवाने वाले हैं डाउन में, बस हाँ बोलकर चल देते हैं। और जब आखिरी आखिरी मूवमेंट आता है तब देखते हैं अरे यार कोई किसी भी आईडी में काम इतना नहीं हुआ कि थोड़ा सा काम उसमें हो गया, थोड़ा सा काम उसमें हो गया, अरे हमने टारगेट ही नहीं किया फॉल्ट किसका था, हमारा था। जब हमने टारगेट ही नहीं किया किसी आईडी को तो हम कैसे उम्मीद कर लें कि वो आईडी अचीव कर जाएगी बोनेंजा। तो ये सीधी सी बात है, चाहे आपका रैंक हो चाहे बोनेंजा हो, उसके लिए आपको अकाउंटेबल रहना होगा। पर डे, पर वीक, पर मंथ आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा कैलकुलेशन आपकी डायरी में नोट होना चाहिए। जिसकी डायरी में इस तरीके का कैलकुलेशन नोट होगा, मुझे नहीं लगता कि वो कभी कोई भी टारगेट या अपने रैंक को प्रॉपरली टाइम पर अचीव ना कर सके। राइट, नेक्स्ट बात करती हूँ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, है ना। बहुत ज्यादा उम्मीदें भी नहीं लगानी चाहिए। हम क्या करते हैं, हमें बड़े बड़े सपने हम अपने साथ देखना शुरू कर देते हैं और दिखाना चालू कर देते हैं। ज्वाइन होते से ही सफल नहीं हो जाते, है ना। क्या है, आईडी लगाते साथ ही हम बड़े बड़े टारगेट को अचीव नहीं कर सकते, गोल अचीव नहीं कर जाते। आईडी लगाने के साथ साथ हमें फील्ड पर काम भी करना होता है, हमें अपनी कमियों पे काम करना होता है, हमें अपनी एजुकेशन पे काम करना होता है। जब सारी चीजों में काम हो जाता है तो बिल्कुल सब कुछ संभव हो जाता है। लेकिन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, जो सच ही नहीं हो सकती उतनी बड़ी उम्मीदें नहीं करनी चाहिए। अगर आप सोच लें कि नहीं बस मैं ज्वाइन हुआ हूँ और दिख रहा है टोपास, और बस मैं 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर टोपास, होता है, बिल्कुल होता है काम अगर उस तरीके से किया जाए। लेकिन अगर नॉर्मल वे में आपने ज्वाइन किया है तो बहुत बड़ी वाली उम्मीदें मत रखें। हाँ, आपका काम का स्तर बढ़ जाता है, आपकी मेहनत बढ़ जाती है, या लकीली आपको बहुत अच्छे लोग मिल जाते हैं तो हर कुछ संभव है। लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीदें मत लगा लीजिए, क्योंकि जब उम्मीदें खरी नहीं उतरती तो इंसान डिमोटिवेट हो जाता है, टूट जाता है और फिर सिस्टम को गालियां देकर वहां से आउट होने की, खुद तो निराश होता ही होता है, दूसरे लोगों को भी नेगेटिव करता है। नेक्स्ट, जीरो इन्वेस्टमेंट। अब आप मुझे बताइए कि इतना शानदार प्लेटफॉर्म है और लोग बोलते हैं कि हम फेल हो गए, हमारा इतना लग गया, हम बर्बाद हो गए। भाई आपका लगा क्या, जीरो इन्वेस्टमेंट था इस बिजनेस में, तो आपका क्या लगना था। 16-17 हजार के प्रोडक्ट आपको परचेस करने थे, वो आप अपनी हेल्थ के लिए ले रहे थे, अपने पड़ोसी के लिए ले सकते थे, आप किसी को सेल कर सकते थे, और इतना भी नहीं कर पाए अगर इनिशियल स्टेज में, तो आपका अपलाइन खड़ा होता है, उस स्टेज पर आपके साथ खड़ा होता है। और हमेशा कमिटमेंट ये रहता है कि अगर आप नहीं निकाल पाए तो मैं आपके साथ चलूंगा प्लान करने, आप मिलवाइए तो सही, आप अपनी लिस्ट में काम तो करवाइए, मैं आपके साथ चलूंगा। और 16-17 हजार के प्रोडक्ट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये प्रोडक्ट तो हम, ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पर बीमारियां नहीं है, तो हो सकता है कोई हार्ट पेशेंट हमको मिल जाएगा, कोई डायबिटिक पेशेंट हमको मिल जाएगा। और एक घुटनों और जोड़ों का दर्द तो ऐसा है कि हर घर में चाहे वो बड़े बुजुर्ग हो या यंग जनरेशन हो, किसी को भी हो जाता है, तो हम उसको दे सकते हैं। और कुछ नहीं भी है तो अपने शरीर की
आप सर्विसिंग के लिए, चाहे वो लीवर की सर्विसिंग हो, चाहे हार्ट की सर्विसिंग हो, या बॉडी अपने फिट रखने के लिए हो, तो हमारे प्रोडक्ट तो इतनी कैटेगरीज में हम आ चुके हैं, चाहे वो मसाले के तौर पर ले लिए जाए, या एग्रीकल्चर पे ले लिया जाए, या ब्यूटी पे ले लिया जाए, तो इतनी रेंज आ चुकी है कि अब ऐसा हम लिमिट नहीं है हमारे पास कि नहीं, अगर ये नहीं ले रहा तो ये लीजिए सर, ये नहीं ले रहे तो ये लीजिए, हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं। तो इन्वेस्टमेंट हमारा कुछ नहीं होता, उसके बावजूद हम इस प्लेटफॉर्म में अगर फेल हो जाए तो नकारे हम हैं, ना कि प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट बात करती हूँ, लैक ऑफ फोकस। हमारा फोकस नहीं होता है ना, किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए सबसे जरूरी होता है ध्यान केंद्रित होना, फोकस होना। हमने अगर टारगेट कर लिया कि मुझे बोनेंजा अचीव करना, इट मीन्स करना ही है। अब लोगों को क्या होता है कि शुरुआत में इतने जोश में आ जाते हैं कि मैं तो ये कर लूंगा, मैं तो वो कर लूंगी, लेकिन थोड़े ही समय बाद इतने डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं कि वो फोकस उसका हट जाता है कि हाँ, जो गोल सेट किया था मुझे 3 महीने में ये करना है, मुझे 4 महीने में ये करना, मुझे 6 महीने में ये करना है, वो सारे डिस्ट्रैक्शन इतने इफेक्टिव हो जाते हैं कि उसका फोकस हिला देते हैं वहां से। अगर मान लीजिए आपने कुछ अचीव कर लिया, आप जैसे कि अभी मैं रिसेंटली आपको एग्जांपल दूं कि मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, इसे पर्सनल नहीं लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं अभी, जैसे हमारे साहू सर है, हमारे रामचंद्र साहू सर है ना, अभी सर बढ़िया गोवा घूम के आए हैं, टारगेट अचीव किया है, ओके। लेकिन अगर रामचंद्र साहू सर घूम कर आ गए, उनका हार्डवर्क वहां पर ही फिनिश हो जाए, अब वो बस उसी ख्यालों में खोए रहे कि भाई मैं गोवा घूम के आया, गोवा में मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, ये अच्छी जगह थी, वो अच्छी जगह थी, और इन्हीं चीजों में उलझे रह जाएं और अपने काम पर ध्यान ना दें, है ना। अभी नेक्स्ट टारगेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, अगर उनका ध्यान पूरे समय वो पिछले ही काम पर रहे, पिछले ही अचीवमेंट पे रहे, और आगे की अचीवमेंट पे वो हार्ड वर्क ना करें, तो ये उनका फोकस का हिल जाना है, फिर वो सफल नहीं हो सकते। अगर उन्होंने सिर्फ एक अचीवमेंट में ही खुशी, सेटिस्फेक्शन ले आए और आगे के अपने अचीवमेंट के लिए हार्ड वर्क नहीं किया, तो उनका ये लैक ऑफ फोकस है, चाहे वो काम के प्रति हो, बोनेंजा के प्रति हो, या उनके रैंक के प्रति हो। अभी उनको जरूरत क्या है, सीनियर्स क्या कहते हैं कि किसी भी चीज की खुशी या गम जो होता है वो 24 घंटे सेलिब्रेट करना चाहिए, ये दुख मनाना चाहिए, उसके आगे हमें अपने काम पर वापस लग जाना चाहिए। तो हमें भी जरूरत क्या है कि खुशी अगर आया है, सेलिब्रेशन अगर आया है, तो उसमें एंजॉय कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल मैं ये नहीं कहूंगी कि खुश नहीं होना है भाई, एंजॉय नहीं करना है, सीधे काम करो काम करो, नहीं। 24 घंटे हमको मिलते हैं, 24 घंटे उसको एंजॉय करना है, लेकिन अगर उसमें हमारा डिवोशन है, हमें और बड़ी सफलता अर्जित करनी है, तो हमें 24 घंटे के बाद वही एनर्जी, वही जोश, और डबल, मैं तो कहूंगी डबल एनर्जी, जब डबल जोश के साथ वापस काम में लगना है, ताकि इससे बड़ा अचीवमेंट आए और हम बड़ा सेलिब्रेशन कर सकें। ओके, नेक्स्ट, फॉलो द सिस्टम। सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अक्सर लोगों के हार जाने का कारण क्या होता है कि वो सिस्टम को फॉलो नहीं करते, है ना। फेल होने का बहुत बड़ा रीजन है कि जो सिस्टम की डिमांड है उसे फॉलो नहीं करते। बहुत पुरानी लाइन है, जब से मैं सिस्टम में आई हूँ तो मुझे ये सुनने के लिए मिलती है कि जिसने सिस्टम की नहीं है मानी, उसकी हमेशा हुई है हानि। तो जो सिस्टम को फॉलो करता है वो अचीवमेंट पे अचीवमेंट लाता जाता है, और जो सिस्टम को फॉलो नहीं करता वो हमेशा जिस जगह पर था वो इसी जगह पर रहता है, और एक दिन सिस्टम को या इस प्लेटफॉर्म को छोड़ देता है। हम बिजनेस, अक्सर क्या होता है कि लोग क्या बोलते हैं कि सिस्टम की जो डिमांड है, जैसे कि सीखने पे हम फोकस करते हैं, सीखना जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है ना, सीखना जरूरी है, ट्रेनिंग जरूरी है, मेगा शो जरूरी है, आपके एसओएस जरूरी है, आपका 1 डे ट्रेनिंग जरूरी है, आपकी 10 कदम ट्रेनिंग जरूरी है। ये क्या होती है, सिस्टम की डिमांड होती है, लेकिन हमारे पास लाख बहाने होते हैं इनसे पीछे छुड़ाने। अगर हम सिस्टम की जो डिमांड है, जैसे कि एजुकेशन के लिए हमें बोला जाए, जैसे कि हमारे सेशंस होते हैं, इसमें प्रॉपर आपको ज्वाइन करना चाहिए, हर एक ट्रेनिंग का हिस्सा बनना चाहिए, मेगा शो में अपना अचीवमेंट दिखाने का बहुत बड़ा मौका हमारे बीकानेर शो के लिए है, अभी जस्ट हमारे एकदम करीब है, तो उस मौके को जायर नहीं करना है। सिस्टम की डिमांड है ये,
ये मत समझिए कि किसी सीनियर के बनाई हुई प्लानिंग है या आप लोगों के बनाया हुआ कुछ हम सभी के बनाया कोई रूल है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिस्टम की डिमांड है कि मेगा शोज होना भी जरूरी है। अगर आपने मेहनत की है तो एक स्टेज पर आपको उस अचीवमेंट के साथ लोगों के नजरों में दिखना भी जरूरी है कि भाई ये जो मेहनत करता है, एक दिन उसको इतनी फूल मालाएं, इतना मान सम्मान, इतना फोटो, जैसे किसी सेलिब्रिटी की फोटो खींच रही हो, जितना एंजॉयमेंट, मस्ती, मजा, डांस, ये सब कुछ मिलता है, ये एक आम इंसान को नहीं मिलता। ये दुनिया को दिखाना भी तो है आप। अगर आपने सीख लिया, आप रोज सुबह से शाम पसीना बहा रहे हो, फील्ड में घूम रहे हो, दुनिया तो यही देख रही है ना। उसको ये भी तो दिखाना है कि ये हार्ड वर्क करने के बाद वो कोट पैंट, वो सूट टाई में जब आप पहुंचते हैं स्टेज पर, वहां पर फूल मालाओं से स्वागत होता है, और साथ में पत्नी जी भी अगर पहुंच जाए तो साथ में मान सम्मान होता है। वो मान सम्मान के एक आम इंसान के लिए पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ना। तो इसके लिए ट्रेनिंग, मेगा शो, ये सारी चीजें, हर चीज की अपनी अहमियत होती है, तो हमें सिस्टम की जो डिमांड है उसे फुलफिल जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट बात करती हूँ, पीपल वर्क विथ रॉन्ग बिलीव। लोगों का अक्सर कोई अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कीजिए। सिस्टम, पीपल वर्क विथ रॉन्ग बिलीव, कहने का मतलब यह है कि कई बार क्या होता है कि इंसान के बहुत सारे कुछ गलत मिथ्य होते हैं, जिसे वो मानकर बैठ जाता है कि नहीं, मैं इस बिजनेस को नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, मुझे बोलना नहीं आता। अरे नहीं आता बोलना तो सीख लो। हमें भी नहीं आता था इस बिजनेस में। जब मैंने शुरू में एंट्री की थी तो मुझे रिव्यू देने में भी इतनी हिचकिचाहट होती है। मैं आपको कभी मौका मिला तो मेरी पुरानी डायरी बताऊंगी कि अगर मान लीजिए मैं किसी भी लीडर का सेशन सुनती थी, उसके बाद रिव्यू देना होता था, आपको मैं आज भी मेरी डायरी दिखा दूंगी कि मैं, मेरी डायरी में वो सेशन पूरा मेंशन होता था। लाइक सुरेश तक तो मैंने सेशन लिया, मैंने सर के एक एक पॉइंट को नोट किया कि मैं रिव्यू लिखती थी कि मुझे अब रिव्यू में क्या बोलना है, क्योंकि फ्री कॉन्फ्रेंस में मुझे देख तो कोई रहा नहीं है। अब वो कॉन्फिडेंस लेवल हाई करना है, मुझे मुझे अच्छे से बोलना है, क्योंकि कई बार शुरुआत में जब मैंने रिव्यू दिया तो पसीने छूट जाते थे, क्या बोलना है, और जो अच्छा बोलने का सोचती थी वो दिमाग से आउट हो जाता था। तो मैं उस सेशन के बाद, मेरा रिव्यू आने से पहले, उस सेशन के इम्पोर्टेंट पॉइंट को जो मुझे फटाफट रिव्यू में मेंशन करने हैं उसे मैं लिखती थी, उसके बाद बोलती थी। कोई बोलने में पैदाइशी एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन इस सिस्टम ने सिखा दिया बिल्कुल बोलना। और अब आप डायरी ना रखें, आप कितने घंटों बुलवा लें, अब रेगुलरली बोलते रहते हैं। तो ये पैदाइशी नहीं सीख के आए थे, और ना ऐसी कोई एजुकेशन थी। मैंने एजुकेशन, मेरा साइंस सब्जेक्ट था, मैथ सब्जेक्ट था, उसमें बिल्कुल बोलने का कोई मेरा कहीं से कोई कनेक्टिविटी ऐसी नहीं थी कि मुझे बोलना है, लेकिन अब मैं बोल पाती हूँ। तो इस सिस्टम ने जो सिखाया उस पर अगर फॉलो किया है तो सब कुछ पॉसिबल हो जाता है ना। उन गलत मिथ्यों पर नहीं कि हम बोल नहीं सकते, हम स्टेज परफॉर्मर नहीं बन सकते, हम इतने लोगों को डील नहीं कर सकते, तो ये सारी फालतू की बातें होती हैं। अगर इंसान चाहे तो सब कुछ पॉसिबल है। नेक्स्ट बात करती हूँ, पीपल बैक टू कंफर्ट जोन। बिल्कुल थोड़े समय के बाद क्या करता है इंसान कि थोड़े ही समय के थोड़ा दिन जो जोश में काम किया, उसके बाद वापस से कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, है ना। अरे कौन निकलेगा इतनी सुबह, कौन हार्ड वर्क के लिए जाएगा, अभी 5:30 बजे उठना, कौन अपनी नींद को बर्बाद करेगा, कौन फील्ड पे जाएगा, अरे गर्मियों का समय आ गया, इतनी धूप में कौन घूमेगा, बारिश आ गई, इतने पानी में कौन भीगेगा, ये ठंड आ गई है, ठंड में बहुत ठंड, भाई रजाई अच्छी लग रही है ना। और ट्रेनिंग में जाना, अरे इतनी दूर जाना है, कौन जाए, मेगा शो, बीकानेर शो हो रहा है ना, मेरा पैसा खर्च हो जाएगा। अगर ऐसे ही ख्यालात रहे तो कंफर्ट जोन में रहने वाले हमेशा कंफर्ट जोन तक ही सीमित रह जाते हैं। अगर बड़ा अचीवमेंट चाहिए लोगों के बीच, अगर आप कुछ अपने आप को डिफरेंट शो करना चाहते हैं तो काम भी डिफरेंट करने पड़ेंगे। अगर जैसे संजीव सर कहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखना है लोगों के बीच में, तो एबनॉर्मल वर्क करने होंगे। लोगों को बोलना, उस समय हम सफल हो जाते हैं जब लोग बोलते हैं कि ये पागल हो गया है या ये पागल हो गई है। जब ये शब्द आ जाते हैं ना, तब समझ लीजिए कि आप सफल हो गए।
मैं आपको बता दूं, रोजाना जब मेरे घर में काम होता है, मैं घर के जब काम करती हूँ, ये मेरी रियलिटी बता रही हूँ आपको। जब मैं जब AWPL में ज्वाइन नहीं थी, मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ के खाने के अलावा कुछ भी पसंद नहीं था। इवन हम किसी रिलेटिव के यहाँ भी जाते थे तो वो सीधे ये बोलते थे कि रश्मि खाना बनाएगी तो मैं खाने वाला हूँ। और अभी स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, हालांकि शर्मिंदगी वाली बात है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि आजकल वो मुझे ये बोल देते हैं, आजकल हर दिन खाने में गड़बड़ हो जाती है, आज नमक सही नहीं डाला, आज मिर्च सही नहीं डाली। अब रश्मि वो टेस्ट नहीं रह गया तुम्हारे हाथों में जो AWPL से पहले हुआ करता था। तो मुझे इसमें कोई गिल्ट फील नहीं होता और ना दुख महसूस होता है। मैं उस चीज के लिए सेटिस्फाई हो जाती हूँ कि ठीक है, वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मैं जिसमें 100% देने की कोशिश कर रही हूँ, जहां मेरा डिवोशन अब बढ़ गया है, मैं शायद वहां सफल हो रही हूँ। जो मेरा ये काम गड़बड़ हो रहा है, इट मीन्स मेरा जो 100% फोकस है वो मेरे काम पर जा रहा है, इसलिए मेरा नॉर्मल कामों से फोकस हट गया है। राइट। तो यही करना है दोस्तों कि अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना है। जो रोजाना के काम है या दिनचर्या है वो तो जिंदगी भर चलेगी। आज मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, जिस दिन कैपेबल हो गई तो मैंने सीधे से उनको जब बोलती हूँ तो वो बड़ा हंसते हैं। मैं उनको हमेशा ये बोलती हूँ कि ठीक है अभी पसंद नहीं आ रहा, एक दिन तुम्हारे लिए इतने शेफ रखना चाहूंगी कि तुम ऑर्डर करना और वो लोग तुम्हारे लिए बनाकर लाएंगे जो तुमको खाना होगा। आज लेकिन थोड़ा सा मेरे साथ एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा मेरा सपोर्ट कर दो, थोड़ा नमक कम सही ऊपर से डालकर खा लेंगे। तो अगर हम इस कंफर्ट जोन से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे हम बड़ा काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं, पीपल डोंट डेवलप स्किल। ये बात मैंने पहले भी कर चुकी कि अपने स्किल को डेवलप नहीं करते, सीखने में फोकस नहीं करते और उम्मीद करते हैं कि प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा अचीवमेंट दे दे, हम बहुत बड़े सक्सेसफुल इंसान बन जाएं। तो ये पॉसिबल नहीं होता कि अपने आप की, अपनी स्किल की, अपनी बॉडी लैंग्वेज, लोगों से बात करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, प्लान प्रेजेंटेशन देने का तरीका, अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना। आपने सीनियर्स को देखा होगा, क्या पहले वो अपनी लाइफ में ऐसे ही रहते थे टिप टॉप, लेकिन आज सिस्टम की डिमांड है, बिजनेस की डिमांड है, इसलिए अपने आप को इतना मैनेज रखते हैं कि सामने वाला जब बैठे उनके साथ देखे उनको तो एक बार में इम्प्रेस हो जाए कि यस, इस प्लेटफॉर्म में अगर ये लोग अपनी लाइफ को इतना चेंज कर सके हैं तो शायद आने वाले समय में मैं भी चेंज कर पाऊंगा। हमारे सीनियर्स जब किसी के बीच बैठते हैं तो वो लोगों से डिफरेंट दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी स्किल को डेवलप किया है, बोलने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, उनका बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ उन्होंने चेंज किया जो नॉर्मल इंसान अक्सर ऐसे नहीं रखते, है ना। हम सभी में ही देख लीजिए, अगर आप अपने आप को कभी आईने में देखिएगा कि 2 से 3 साल जब जितने समय आपको सिस्टम में हुआ उससे पहले अगर हम अपनी शक्लें देख लें, अपने वे ऑफ टॉकिंग देख लें तो ऐसी नहीं थी जैसी आज हमारी हो चुकी है ना। तो स्किल को डेवलप करना जरूरी है, अगर आप जैसे ढर्रे में चल रहे थे वैसे ही रहेंगे तो उसी जगह रहेंगे। नेक्स्ट बात करती हूँ, पीपल डोंट इन्वेस्ट। पीपल डोंट इन्वेस्ट, देखिए इन्वेस्ट का जो मैं बोलना चाह रही हूँ, इन्वेस्ट का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं होता पैसा भी करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत ज्यादा पैसा लगा दीजिए, जैसे कि मान लीजिए एटलीस्ट हमारे पास 1 से 2 आईडी का, मैं तो बिल्कुल इस चीज के लिए एग्री करती हूँ, आप बाकी सबका नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। रीजन इज कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत बार ऐसा हुआ कि कई बार पेशेंट ऐसे मिल जाते हैं या कोई पर्सन ऐसा मिला जिससे हमने बात की, डील की, उसे समझाया और उसे ये उससे जस्ट बात हुई और उसको कुछ हमें 3-4 प्रोडक्ट देने हैं। अब मान लीजिए वो प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, मैंने उनको कहा कि मैं मंगवा कर देती हूँ। अब वो जो टाइम ड्यूरेशन हुआ ना, जब जब तक मैंने मंगवाने के लिए बात की, जब तक मैंने ऑर्डर प्लेस करने की बात की, उस समय उस डिफरेंस में उनको मार्केट के जो है ना कॉन्डर्स मिले, जो नेगेटिव पीपल मिले, उन्होंने उसे इतना ब्रेन वॉश उसका कर दिया कि नहीं ये सब इतना महंगा प्रोडक्ट लेके क्या करोगे, ये वाली डॉक्टर को दिखा लो, ये तो कम में आपका खर्चा हो जाएगा, ये छोटे से डॉक्टर को दिखा दो, अरे कोई बड़ी बीमारी थोड़ी है। मतलब या उसके घर के लोग ही उसे इतना ज्ञान दे देते हैं कि नहीं ये चीजें इतना पैसा फिजूल खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्या पता फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, असर करता नहीं करता, मतलब कुछ भी एक्सक्यूजेस मिल जाते हैं उसे हमें ना बोलने के।
लेकिन अगर एट अ टाइम मेरे पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल होते, उस व्यक्ति को जब मैंने अपनी बातों से इतना इम्प्रेस किया था, मैंने प्रोडक्ट उठा के उसे दे दिए होते, उससे पेमेंट उस समय ले ली होती, तो हमारे मेरे और उस व्यक्ति के बीच में उस समय तीसरा व्यक्ति कोई नहीं था जो उसको नेगेटिव कर देता। प्रोडक्ट लेने के बाद जब पैसे दे दिए तो वो उस व्यक्ति की मजबूरी होती कि उसे यूज करना ही होता। और नो डाउट हमारे प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि यूज करने के बाद वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता था, लेकिन उस कंडीशन तक मैंने उसे पहुंचने नहीं दिया। मैंने पहले ही उस व्यक्ति को इतना टाइम मिल गया कि वो लोगों के कांटेक्ट में आया, उसे नेगेटिविटी मिली और उसने प्रोडक्ट नहीं लिया, तो मेरा तो बिजनेस खराब हुआ ना वहां पर। तो सीधी सी बात, इन्वेस्ट थोड़ा बहुत अगर किया जाए तो खराब नहीं होता। इन्वेस्ट सिर्फ पैसों का ऐसे नहीं बोलूंगी, इन्वेस्टमेंट और भी तरीके के होते हैं, जैसे कि अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट। जैसे कि आज हम बोलते हैं ट्रेनिंग के लिए, एसओएस के लिए 6,500 रुपए लगे, ओ वेस्ट हो गया पैसा मेरा। वेस्ट नहीं होता है, ये आपका सेल्फ इन्वेस्टमेंट है, आपके खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट है। आज अपने आप को आप एजुकेट कर रहे हो, अपने आप को इतनी लर्निंग दे रहे हो, इतना अच्छा सिखा लोगे, जब वहां पर करोड़पतियों के बीच में बैठते उठते हो तो आपके अंदर भी वो वाली फीलिंग आती है। जैसे माहौल में रहते हैं, बहुत पुरानी बातें हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। जैसे संगति में रहेंगे, जैसे अच्छे माहौल में रहेंगे, वैसे अच्छे हमारे अंदर थॉट्स आते हैं। जैसे नेगेटिव पीपल के साथ में होते हैं तो वैसे नेगेटिव हो जाते हैं। सोनू शर्मा अक्सर ये कहते हैं कि चार अगर शराबियों के बीच में आप एक हफ्ते तक रह लेते हैं, रोज शराब वो पी रहे हैं और आप साथ में बैठे हैं उनके, और एक हफ्ते तक उसको ज्वाइन करते रहे तो पांचवे शराबी आप जरूर बन जाते हैं, राइट। तो क्यों हम शराबियों के बीच में क्यों जाएं, हम ऐसे लोगों के बीच में जाएं जो इनकी लाइफ चेंज हो चुकी है, जो बहुत अच्छे मुकाम पर इस प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके हैं, जो करोड़पति बनने की राह पर हैं या बन चुके हैं। तो हम क्यों ना ऐसे लोगों के साथ में रहें जो अगले करोड़पति हम जरूर बन जाएं। कौन देखकर आया है कि आने वाला नंबर हमारा हो। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है, अपने ऊपर करें। पीपल डोंट इन्वॉल्व ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ये मैंने पहले ही कह दिया कि एजुकेशन ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होना हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए। इसके बिना इस प्लेटफॉर्म में इस बिजनेस में सफलता नामुमकिन है। पीपल वर्क विदाउट स्मॉल गोल्स। सीधी सी बात, हमें हमेशा शुरुआत से सिखाया गया कि छोटे छोटे गोल बनाना है, छोटे छोटे टारगेट बनाना है। जैसे कि शुरुआत में व्यक्ति आया है तो उसको ये मत दिखा दीजिए कि मर्सिडीज ऑडी लेना है, बड़ा घर लेना है। उसको ये दिखाइए कि भाई आपने ज्वाइन किया, एक हफ्ते के अंदर आपको ब्रॉन्ज बनकर दिखाना है, कुछ भी हो जाए आपको ब्रॉन्ज बनकर दिखाना है। ब्रॉन्ज का वो 2,500 का चेक जैसे ही आता है उसका रिकॉग्नाइज हमें करना है, उसे फूल मालाएं या मिठाई उस तक पहुंचाना है, उसको ये एहसास दिलाना है कि इस प्लेटफॉर्म में आके उसने कोई गलती नहीं की। वो छोटा सा गोल है। उसके बाद सिल्वर का बना लीजिए, और सिल्वर के साथ साथ उसको एक विजन दिखा दीजिए बोनेंजा अचीव करने का, कि बोनेंजा अचीव कर लेते हो तो भाई लोगों को तो ट्रिप हमारे यहाँ जो है वो स्टार्ट होती है टोपाज रैंक से, लेकिन अगर आप चाहो तो छोटी छोटी ट्रिप्स जो है, नेशनल ट्रिप्स हैं, वो आपको हर 3 महीने में भी मिल सकती हैं। तो जब वहां आपने ये छोटा सा विजन उसको दिखाया, फिर वो बोनेंजा अचीव करे और वहां पर घूमने जाए, फिर देखिए आप कि वहां पर उसके आगे आपको बूस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद इतना बूस्ट हो चुका होगा, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, पीपल डोंट फॉलो अपलाइन। मोस्ट इम्पोर्टेंट कहूंगी, सबसे बड़ा रोल होता है इस बिजनेस में नेगेटिव होने का या फेल होने का, कि हम दुनिया को तो फॉलो कर लेते हैं लेकिन अपने अपलाइन को फॉलो नहीं करते, वहां हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। कारण, सबसे बड़ा कारण ये होता है कि कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर ही होती है ना। हमारा अपलाइन हमारे लिए अच्छा सोचता है, दिन रात हमसे बातें करता है, शुरुआत से लेकर जब तक हम बड़े नहीं बन जाते हमारे पीछे लगा रहता है, हमेशा पल पल हमारे साथ रहता है। इसलिए हमें वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो हमको इजिली मिल जाता है। हमें वो दूर के लोग अच्छे लगते हैं, जो जिनके कांटेक्ट में हम नहीं रहे, हम बड़े उनसे इम्प्रेस होते हैं, उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने अपलाइन को साइड कर देते हैं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ये सबसे बड़ा फॉल्ट है, सबसे बड़ी गलती है। इस प्लेटफॉर्म में जो लोग सफल नहीं हुए हैं उनका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि वो दुनिया को फॉलो करते हैं लेकिन अपने अपलाइन को फॉलो नहीं करते। जिस दिन अपलाइन को फॉलो कर लिया तो शायद दुनिया को फॉलो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दुनिया जरूर एक दिन आपको जरूर फॉलो कर लेगी। मेरा ये बिल्कुल मानना है कि जिस
इस इंसान ने आपको इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आया, जिस इंसान ने आपको छोटी छोटी शिक्षाएं दी हैं, इस प्लेटफॉर्म में सफल होने के रास्ते दिखाए हैं, आपके सुख दुख में आपका सहभागी बना है, हमेशा आप उससे हर चीज शेयर की है आपने। एक ब्रॉन्ज में जब आपकी आईडी नहीं हो रही थी, एक टारगेट में जब आपकी आईडी नहीं हो रही थी, वो आपके साथ मेहनत कर रहा था। वो उसको पता है कि क्या कितना एसपी आपका बचा है, कितना हार्डवर्क करना है। दिन रात लगने वाला आपका अपलाइन था, उससे ऊपर के लोग नहीं थे। मैं ये नहीं कहती कि ऊपर के सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन आपके अपलाइन से बड़ा इस सिस्टम में दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। बिल्कुल गाइडेंस सबसे लेना है, लेकिन अगर फॉलो करना है किसी की बातों को, किसी के काम को, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा डायरेक्ट अप्लाई होना चाहिए। ये मेरी सोच है, और बिल्कुल जो मैंने सीखा है अपने सीनियर से वो यही सीखा है कि अपने डायरेक्ट अपलाइन के कांटेक्ट में रहना है, रिपोर्टिंग करना है, उन्हें फॉलो करना है, उनसे सीखना है। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी एक थॉट सामने लिखी हुई है, उस पर जरूर फोकस कीजिएगा। वर्क हार्ड, some people dream of success while other wake up in the morning and make it happen, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, some people dream of success, सिर्फ क्या करते हैं, सफलता के सपने देखते हैं, है ना। कुछ लोग जो हैं, जैसे कि हम सभी इतनी देर से जो बक बक मैं कर रही हूँ, हम सारे लोग जो 5:30 बजे से 5 बजे से उठकर बैठे हैं, कुछ लोग ऐसा समय है कि इस समय अभी बिस्तर पर होंगे, जो सिर्फ सपने देख रहे होंगे। लेकिन हमें वो नहीं बनना, हमें वो बनना है कि जो रात में सपने देख लिए, सुबह उठकर इतनी मेहनत, इतना हार्डवर्क करना है कि हमें उन सपनों को सफल करने के रास्ते पर चलना है, ना कि सिर्फ सपने देखने के। सपने देखना बंद आंखों से है, लेकिन उसे पूरा उठते साथ करने की जुगत में लग जाना है। तो थैंक्स एवरीवन, आप सभी का बहुत समय लिया, जितना मेरा एक्सपीरियंस था, जितना मैंने इस प्लेटफॉर्म से सीखा, वो सभी आपके साथ शेयर कर दिया। थैंक यू वेरी मच अगेन माय ऑल रिस्पेक्टेड सीनियर, Mr. Dilip Singh Rathore sir, Mr. Rajneesh Kumar Agarwal sir, our respected Black Diamond, Mr. Jitendra Singh Rathore sir, जिनके गाइडेंस में हमारे सेशन की कमांडो ट्रेनिंग की शुरुआत हुई, और आज रेगुलरली हम उसे उसमें सीखते जा रहे हैं, सिखाते जा रहे हैं। एंड last but not least, none other than my respected upline engineer Suresh Singh sir, जिनके गाइडेंस में बिल्कुल मैंने अभी तक जितना भी रैंक या जो भी सफलता अर्जित की है, उनके गाइडेंस में की है। थैंक यू वेरी मच अगेन माय ऑल लवली टीममेट्स, थैंक यू एवरीवन। थैंक्स नफीसा मैम, प्लीज कंटिन्यू कर सकते हैं आप। ओके ओके, थैंक यू सो मच अगेन। बहुत ही शानदार, आउटस्टैंडिंग, सुपर डुपर वाला सेशन था, काफी नॉलेजेबल। मैंने हर एक पॉइंट नोट भी किया मैम, बिल्कुल थैंक यू सो मच। जो हमारी गलतियां होती है कि हम कहाँ पर सिस्टम में अनफॉलो क्यों होते हैं ना, हम इस सिस्टम में सक्सेस क्यों नहीं हो पाते, तो मैंने हर एक पॉइंट नोट किया। बिल्कुल मैम, आपके हर एक पॉइंट को इम्प्लीमेंट करेंगे और फील्ड में जरूर काम करेंगे तो 100% सक्सेस होंगे। तो अगेन मैम थैंक यू सो मच, आउटस्टैंडिंग एंड फुल नॉलेजेबल वाला सेशन था मैम, थैंक यू सो मच। अब मैं सेशन के वाइंड अप की ओर बढ़ती हूँ। तो एक ग्रेट पर्सनैलिटी एंड डायमंडिक चौमिन सर को इनवाइट करूंगी। तो मैं अकेले तो इनवाइट नहीं कर सकती, तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी गुरुदेव को इनवाइट करेंगे मेरे साथ मिलकर। तो एक ग्रेट पर्सनैलिटी को इनवाइट करने जा रही हूँ, अजमेर की आन बान शान, बी अपकमिंग डायमंड गुरुदेव सुरेश गुरुदेव, मोस्ट वेलकम है आपका। आइए और आज के सेशन का वाइंड अप कीजिए। मोस्ट वेलकम है गुरुदेव आपका। थैंक यू सो मच नफीसा मैम, थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, क्षत्रिय काल, वड़क्कम, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे। होंगे क्यों नहीं? एसलीपीएस परिवार के जो मेंबर हो आप सब लोग, कमांडो ट्रेनिंग में डेली सीख रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज का सेशन नो डाउट बहुत बढ़िया शानदार सेशन था, कोई शक नहीं है, क्योंकि मैम हमेशा काफी अच्छे से प्रिपेयर करके अपने सेशन को लेके आते हैं। कैसा लगा सेशन आप लोगों को? एक वर्ड में आप सब लोग कमेंट्स बॉक्स में करें। बाकी आप लोगों का मुझे आज रिव्यू चाहिए। आज से रिव्यू स्टार्ट करते हैं 50 डायमंड ग्रुप में। किसमें?
50 डायमंड ग्रुप में यहाँ पे रिव्यू अपन नहीं ले रहे।